नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं हमारी ताजमहल सीरीज़ का दूसरा पार्ट। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शाहजहां और मुमताज़ की मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा था और कैसे मुमताज़ की शादी करने से पहले ही शाहजहां ने कंधारी बेगम से शादी कर ली थी। आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि मौत के वक्त मुमताज़ ने शाहजहां से कौन से वायदे लिए थे और इनमें से कौन से वायदे शाहजहां पूरे कर पाए और कौन से वादे केवल वायदे ही रह गए। साथ में आज हम आपको बताएंगे काले ताजमहल की पूरी हकीकत। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मुमताज़ की मौत के वक्त शाहजहां दक्षिण अभियान पर था, वहीं कुछ ऐसा मानते हैं कि दक्षिण के विद्रोह को खत्म किया जा चुका था और वो आगे की रणनीति बना रहा था। दोनों लोग बुरहानपुर में ही थे। मुमताज प्रसव पीड़ा से तड़प रही थीं, वो भी 30 घंटों तक। और ऐसा भी नहीं था कि शाहजहां को उसकी खराब हालत की खबर न थी, लेकिन वो मुमताज से मिलने नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने के लिए तो कहा, लेकिन वो खुद नहीं गया। शाही हकीम वजीर खान भी मुमताज के पास था। 30 घंटों की तड़प के बाद गौहर आरा का जन्म हुआ। इसके बाद मुमताज की तबीयत बिगड़ने लगी। मुमताज़ बुरी तरह कांपने लगी, पिंडलियां ठंडी पड़ने लगीं। ऐसा कह सकते हैं कि पूरा शाही अस्पताल वहां मौजूद था, लेकिन मुमताज़ के शरीर से खून लगातार बह रहा था। उसे रोकने की कोई कोशिश काम नहीं आ रही थी। ऐसे में शाहजहां को ये संदेश मिला कि बेगम सही हैं, लेकिन थकी हुई हैं। इस संदेश के बाद शाहजहां सोने के लिए चला गया। तभी उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची। दरअसल मुमताज ने ही जहां आरा को भेजा था। शाहजहां जब शाही हरम में पहुंचा तो मुमताज की हालत देखी। मुमताज बुरी तरह छटपटा रही थी, मौत नजदीक थी। शाहजहां के वहां पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर सब लोग बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने आंखें खोली। आंखों में आंसू भरे थे। शाहजहां मुमताज के सिरहाने बैठ गया। मुमताज ने शाहजहां से कुछ वायदे लिए। पहला वादा कि मेरी मौत के बाद आप फिर शादी नहीं करेंगे। दूसरा वादा ये कि मैंने सपने में जन्नत देखी है और उसी की तरह मेरा मकबरा बनाया जाएगा। तीसरा वादा ये कि शाहजहां सभी बच्चों के साथ प्यार करेंगे और नरमी से पेश आएंगे। चौथा वादा ये कि बादशाह हर साल उनके मकबरे पर आएंगे। इसके अलावा बेटी जहां आरा और कुछ खास सेवकों को लेकर भी कुछ वायदे मुमताज ने शाहजहां से लिए। इसके बाद मुमताज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब्दुल हमीद लाहौर नाम के एक इतिहासकार ने लिखा कि 40वें बरस में रानी की मौत हो गई। उनके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। मुमताज की मौत के बाद उनकी देखभाल करने वाली सती उन्निसा ने लाश को रुई की 5 तहों में लपेट दिया। ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाग में मुमताज को दफन कर दिया गया। 17 जून 1631 को मुमताज की मौत हुई थी। इसके बाद उन्हें 1632 में आगरा में यमुना नदी के किनारे दफनाया गया और बाद में जब ताजमहल बन गया तब उन्हें ताजमहल में दफनाया गया। 1631 में ताजमहल को बनाने का काम शुरू किया गया था। इसे बनाने में करीब 22 साल लगे थे। ऐसा कहते हैं कि जो वादा मुमताज ने शाहजहां से लिया था, जो सपना मुमताज ने शाहजहां को बताया था, जिसमें मकबरे को जन्नत जैसा बनाने के लिए कहा था, उसे पूरा करने के लिए शाहजहां ने ताजमहल को जन्नत जैसा बनाने में कोई कसर न छोड़ी। ताजमहल में कई तरह के हीरे, रत्न, जवाहरात और मोती जड़े हुए थे। कई जंगले सोने के बनाए गए थे और कई किवाड़ें चांदी की बनाई गई थी। फव्वारों से गुलाब जल की व्यवस्था की गई थी। कई तरह के बागीचों की व्यवस्था की गई थी। और यही नहीं, ताजमहल परिसर में जो कुछ बनाया गया है वो मुमताज के सपने की तरह बनाया गया है। उसे जन्नत जैसा बनाने के लिए शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा बहा दिया था और इस तरह ताजमहल को बनाते वक्त शाहजहां ने भी एक सपना देख लिया। नदी के दूसरी ओर एक और ताजमहल जैसी इमारत बनाने का सपना। कई इतिहासकार मानते हैं कि नदी के दूसरी ओर एक काला ताजमहल बनाया जाना था। शाहजहां ने वसीयत में लिख दिया था कि मुझे मेहताब बाग में दफन किया जाए, लेकिन औरंगजेब की आर्थिक स्थिति बहुत आलीशान न थी। उस पर मौलानाओं ने कह दिया कि वसीयत पर अमल किया जाना बेहद ज़रूरी नहीं है। ऐसे में शाहजहां को ताजमहल में मुमताज़ के बराबर में ही दफना दिया गया। अब
आप जब ताजमहल जाएंगे तो ये देखेंगे कि बीचों बीच मुमताज की कब्र है और उसके पास ही शाहजहां की कब्र है, लेकिन ये प्लान नहीं लगता। ऐसा होता तो दोनों कब्र बीच में होती। और क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल में केवल मुमताज़ ही दफन नहीं है, केवल शाहजहां ही दफन नहीं है, बल्कि शाहजहां की 3 और बेगम भी यहीं दफन हैं। इज्जुन्निसा बेगम, फतेहपुरी महल बेगम और कंधारी बेगम को भी ताजमहल परिसर में ही दफनाया गया था। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मौत हुई थी। मेहताब बाग की खुदाई में एएसआई को जो ईंटें, जो चबूतरे और जो तैयारी मिली है, वो ये बताती है कि शाहजहां ने काला ताजमहल को लेकर प्लान पूरा बना लिया था, अमल करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां को उससे पहले ही कैद कर लिया था। और ये बात तो सभी जानते हैं कि शाहजहां की बाकी जिंदगी कैद से ताजमहल को देखते हुए ही बीती थी। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ताजमहल वाकई शाहजहां ने ही बनवाया था या फिर वो ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है। आखिर ताजमहल की वास्तु क्या कहती है और क्या है उस पर टिके कलश का रहस्य, और क्यों इतिहासकार ताजमहल को लेकर सवाल करते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि ताजमहल के नीचे के कमरों में क्या है और जिन कमरों में ताले लगे हैं उनके अंदर क्या रखा है। आप देखते रहिए हमारी ये ताजमहल सीरीज। नमस्कार।